और लोरेन वॉरेन ने तय किया कि उन्हें तुरंत चर्च वापस जाना होगा। लेकिन इस बार उनके साथ सिर्फ सर फादर थॉमस ही नहीं, बल्कि स्थानीय चर्च के 2 और पादरी भी थे। सभी को पता था यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, बल्कि शैतानी अनुष्ठान से जुड़ी आत्माएं थीं। रात के ठीक 12 बजे वे सब पुराने चर्च में पहुंचे। चर्च की टूटी हुई दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। फर्श पर जले हुए क्रॉस और मोमबत्तियों के निशान पड़े थे और तहखाने से किसी के मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही थी। लोरेन ने अपनी आंखें बंद की और अचानक कांप उठी। उसने कहा, वो यहाँ है और अकेला नहीं है। सैकड़ों आत्माएं अब उसकी दास बन चुकी हैं। उसी समय चर्च के बीचों बीच एनी खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ कांपते हुए ऊपर उठे हुए थे। वह अपनी असली आवाज में नहीं, बल्कि उस दुष्ट पादरी की भारी और खौफनाक आवाज में बोली, तुम लोग फिर आ गए। ये जगह अब हमारी है। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। एड ने रोजरी कसकर पकड़ी और मंत्रोच्चार शुरू किया। फादर थॉमस और दूसरे पादरी भी प्रार्थना में शामिल हो गए। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, तहखाने की दीवारों से खून टपकने लगा। चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगी। औरतों और बच्चों की चीखें हवा में गूंजने लगी, मानो पूरा गांव वहां कैद हो। लोरेन ने चिल्लाकर कहा, एड, उसकी आत्मा एनी के भीतर पूरी तरह उतर चुकी है। अगर अभी इसे बाहर नहीं निकाला तो एनी हमेशा के लिए खो जाएगी। एड ने एनी की ओर क्रॉस बढ़ाया। भी अचानक एनी हवा में उठ गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह दानवी आवाज में गरजी, मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये शरीर अब मेरा है। एड और फादर ने पूरी ताकत से लास्ट राइट्स का पाठ शुरू किया। हर शब्द के साथ एनी चीखने लगी, उसकी देह कांपने लगी। खाने की दीवारें हिलने लगी और ऊपर की छत से पत्थर गिरने लगे। लोरेन ने अपनी आंखें बंद की और आत्माओं को पुकारा, तुम सब मुक्त हो सकते हो। ये तुम्हारा घर नहीं है। काश की ओर जाओ। अचानक तहखाने में धुएं वुएं का भयंकर गुब्बार उठा। उसमें वही काले वस्त्र वाला पादरी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी और उसके हाथ में जली हुई बाइबल थी। वह गरज कर बोला, तुम सोचते हो मुझे बांध पाओगे? मैं हूं अनंत, मैं हूं मृत्यु। अब असली जंग शुरू होने वाली थी। वॉरेन्स और पादरियों को न सिर्फ एनी को बचाना था, बल्कि उस दुष्ट पादरी की आत्मा को हमेशा के लिए नर्क में बांधना था। खाने में खामोशी छा गई। फिर अचानक वह दुष्ट पादरी जोर से हंसा। उसकी आवाज गूंज की तरह हर दीवार से टकराई। तुम सब मेरे यहां आकर खुद को मौत के हवाले कर चुके हो। एड ने रोजरी उठाई और सीने पर क्रॉस बनाते हुए कहा, नहीं, आज रात तेरी आत्मा यहीं बन जाएगी। फादर थॉमस ने जोर से प्रार्थना शुरू की। दीवारें हिलने लगीं, मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ पादरी की जलती हुई आंखें चमक रही थीं। एनी हवा में लटक रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और मुंह से गहरी दानवी आवाज निकल रही थी। भी वह अपनी मां की आवाज में पुकारती, मां, मुझे बचाओ। तो कभी पादरी की आवाज में गरजती, ये शरीर अब मेरा है। लोरेन ने उसकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, एनी, मेरी आवाज सुनो। तुम्हें अपने वश में कर रहा है, लेकिन तुम मजबूत हो। इसे खुद से दूर धकेलो। एनी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसका शरीर अभी भी काबू में नहीं था। अचानक तहखाने की फर्श पर दरारें पड़ गईं। उनसे काले धुएं के साए निकलकर चारों तरफ फैल गए। वे आत्माएं थीं, जंजीरों में बंधी, कराहती हुई, लेकिन पादरी के आदेश पर हमला करने को तैयार। एक एक कर वो आत्माएं पादरियों पर झपटी। एड ने रोजरी से उन्हें पीछे धकेला। फादर थॉमस ने पवित्र जल छिड़का, लेकिन हर आत्मा चीखते हुए फिर उठ खड़ी होती। लोरेन चिल्लाई, ये सब उस अधूरे अनुष्ठान से बंधी हैं। जब तक लास्ट राइट्स पूरा नहीं होता, ये हमें खत्म नहीं होने देंगे। एड और बाकी पादरियों ने मिलकर जोर से द लास्ट राइट्स का पाठ शुरू किया। हर शब्द के साथ तहखाना गूंजने लगा। दीवारों पर शैतानी चिन्ह जलकर गायब होने लगे। पादरी ने चीख कर कहा, बेवकूफों, ये जगह मेरी है। उसने एनी के शरीर को जमीन पर गिराया और सीधा एड पर झपटा। एड जमीन पर गिर गया, लेकिन रोजरी को सीने से कसकर पकड़े रहा। लोरेन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस आत्मा का सामना किया।
उसने जोर से कहा, वो अनंत नहीं, वो अधूरा है। तेरी शक्ति यहीं खत्म होती है। जैसे ही अंतिम शब्द बोले गए, तहखाने में जबरदस्त धमाका हुआ। भारी धुएं का गुब्बार उठा और पादरी की आत्मा जलते हुए राख में बदल गई। सारी आत्माएं चीखती हुई धुएं में गायब हो गईं। एनी बेहोश जमीन पर पड़ी थी, लेकिन अब उसकी सांसें सामान्य थीं। एड ने थके हुए स्वर में कहा, खत्म हो गया। लोरेन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं एड, वो पूरी तरह गया नहीं है। मैंने उसकी परछाई देखी। शायद किसी दिन वो फिर लौट आए। सुबह की रोशनी में वॉरेंस चर्च से बाहर निकले। गांव अब शांत था, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। और तभी चर्च की टूटी घंटी बिना छुए धीरे धीरे बजने लगी। यानी केस खत्म तो हुआ, लेकिन डर अब भी पूरी तरह मरा नहीं है। दोस्तों, स्पूकी टॉकीज चैनल पर आपका स्वागत है। हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लाते हैं जो आपकी रूह तक हिला दे। तो अगर आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।